हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ व्यंजनों पर। मैं जाऊ जिशु ले आई हूँ आप सभी के लिए स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी दोस्तों, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें क्लियर नहीं की थी। और सच कहो तो मैं दोस्तों रात के कभी 1:30 बजे कभी 2 बजे रिकॉर्डिंग करती हूँ, जिस वजह से मैं थकी हुई रहती हूँ, तो मैं कई बातें शेयर करना भूल जाती हूँ, लाइक डिटेल्स शेयर करना, जो कि मैंने पिछले पार्ट में शेयर नहीं की थी। और मैंने जब खुद सुना तो मैंने नोटिस किया कि हाँ, मैंने तो बहुत कुछ शेयर नहीं किया था, जो कि मैं अभी क्लियर कर दे रही हूँ। लाइक ये जो है, जो मैं वर्ल्ड दिखा रही हूँ, वो हिस्टोरिकल वर्ल्ड है। अभी फ़िलहाल जो ये चल रहा था, लाइक आप लोगों ने सुने होंगे, जो ओशियन है वो हिस्टोरिकल अरे यार, पुराने ज़माने वाला है। एक तो मेरी इंग्लिश की वैसी ऐसी की तैसी है, तो वो पुराने ज़माने वाला है, जब लाइक घोड़ा यूज़ होता था, तब के ज़माने का है। और यहाँ लाइक जब हमें दिखाया गया था कि वांगजी जो जिस कमरे में वो जिसका गला दबा रहा था, लाइक उसे थोड़ा टॉर्चर कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि रियल वांगजी था। और अभी जो मैं दिखा रही हूँ, जो कुछ भी वो मिंग्याओ जब जिंदा था, वो वाला है जब मिंग्याओ जिंदा था, प्लस जब हमारा विंग जिंदा था, लाइक ओशियन के रूप में विंग जिंदा था। और जो इंसान ऑलरेडी बंधा हुआ है वहाँ पर, जिसे लाइक मिंग्याओ ये कर रहा था टॉर्चर, वो मिंग्याओ ही है। वो अपना वांगजी है, जिसकी एज हो चुकी है, ज़्यादा नहीं पर बहुत कम भी नहीं। खैर, मैं कहानी में आगे बढ़ती हूँ। अभी हमें खैर कम से कम एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मिंग्याओ ओशियन ये दोनों बैठे हुए, लाइक जो एक सभागार जैसे होता है ना, जहाँ पर बाकी लोग भी बैठे रहते हैं, पर इस जगह पर फ़िलहाल कोई नहीं है, बस मिंग्याओ और हमारा ओशियन। लाइक मैं तक दोस्तों माफ़ करना, हमारा लाइक ओशियन और मिंग्याओ बस बैठे हुए हैं। अभी सामने में लाइक एक टेबल लगा हुआ है, इन लोग नीचे ही बैठे हुए हैं। एक टेबल लगा हुआ है जिस पर शराब की बोतल है, बोतल जो रहती है ना, जो उस टाइम पे यूज़ होता है, वो रखा हुआ है। उन लोग लाइक वो पी रहे हैं, और ओशियन को नॉर्मल वाला दिया गया है अभी। खैर वो वाला नहीं, लाइक वो उसके नज़र में है कि वो नॉर्मल है करके, पर असल में उस पर लाइक हल्का यूज़ किया जा रहा है। लाइक जो शराब होते हैं ना, उसके ड्रिंक में जो वो नॉर्मल पी रहा है, उसमें ना की मात्रा में थोड़ा यूज़ किया जा रहा है। और इधर मिंग्याओ जो कि उसे देखते हुए लाइक पी रहा है। अभी थोड़ी देर में हमें यहाँ पर वांगजी को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि उसे शेयर करता है, लाइक जैसे कुछ फल फ्रूट देना या कुछ भी चीज़ें देना। अभी वांगजी बस छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल ही रख रहा था। और लाइक वांगजी जो कि इस जगह पर एक सर्वेंट जैसा ही है, लाइक होता है ना कि हम मदद करते हैं, लाइक वो सर्वेंट से कम भी नहीं है और सर्वेंट से ज़्यादा नहीं, लाइक एक होते हैं ना कि एक अलग ही ओहदा होता है। तो वांगजी यहाँ पर अपने मिंग्याओ के थोड़ा सा करीब है। अब हमें लाइक यहाँ से सीन कट के दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारा ओशियन, जो कि लाइक अभी बाहर घूम रहा है। लाइक वो जो घर है उस जगह में आसपास ऐसे घूम ही रहा है। वो घर बहुत बड़ा है, लाइक दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, आसपास अच्छा सा जगह है, वो उसी जगह पर अभी वो घूम ही रहा है। अब सीन लाइक कट होता है, हमें थोड़ी ही देर में दिखाया जाता है कि वांगजी ने ओशियन से कहा है कि उसे मिंग्याओ बुला रहा है। अभी हमारा ओशियन कहता है ओके मैं आता हूँ करके, लाइक वो कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। अब वांगजी यहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही वांगजी चला जाता है, उतने में हमारा ओशियन मिंग्याओ से मिलने जाता है कि जहाँ कहिए। अभी मिंग्याओ कहता है कि 2 दिन बाद यहाँ लाइक बहुत सारे लोग आने वाले हैं, लाइक एक फेस्टिवल सा होता है ना, जैसे उनके ज़माने में। अब मैं ऐसे बता नहीं सकती कि कैसे बोला जाता है, पर हाँ उसे फेस्टिवल ही शायद कहा जाएगा। जैसे हम कहते हैं पार्टी होने वाली है, तो उससे कहता है कि हाँ फेस्टिवल होने वाला है।
अब लाइक वो उससे ऐसा कहता है और वो कहता है कि वो चाहता है कि उस दिन वो अच्छे से तैयार हो। अभी हुशियान कहता है पर वो क्यों चाहता है कि वो तैयार हो। अभी मिंग याओ कहता है बस वो चाहता है। अभी हुशियान हाँ करता है। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है लाइक 2 दिन के बाद का ही सीन दिखाया जा रहा है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए रहते हैं मिंग याओ की जगह पर। पूरा का पूरा लाइक वो जो मिंग याओ का जो घर है वो एकदम ही सुंदर तरीके से सजा हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हमें दिखाया जाता है एक तरफ में जहाँ पर हुशियान को तैयार किया जा रहा है, लाइक उसे अलग अलग जैसे होता है ना, जैसे उसके जो कपड़े हैं वो तो पहनाया ही जा रहा है, उसके अलावा उसे कुछ बॉयज़ के ज्वेलरी दिए जा रहे हैं, लाइक उसके बालों को थोड़ा ये किया जा रहा है, अच्छे से बालों को बनाया जा रहा है लाइक। और वो जो उसके बालों का स्टाइल है वो ऐसा है लाइक जैसे हल्का हल्का बाल लंबे रहते ना, ज़्यादा लंबा भी नहीं उसका बाल, ना ही ज़्यादा छोटा है। उसे तैयार किया जा रहा है और उसे कपड़े जो पहनाए जा रहे हैं। अभी यहाँ पर वांग जी आता है जो कि हुशियान का मदद करता है, लाइक उसका मदद करता है उसे तैयार होने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है जब हमारा वांग जी उसका मदद करते रहता है तैयार होने के लिए, हुशियान उसे देखता रहता है और वांग जी एकदम चुपचाप बस उसे तैयार करते रहता है, लाइक वो चुपचाप देखते ही रहता है। अब थोड़ी ही देर में बाहर से एक गर्ल आती है, लाइक जो होती है ना जैसे मदद करती है और थोड़ा हेल्पर रहती है, वो आती है और कहती है क्या हुशियान जी तैयार हो गए हैं, उन्हें बाहर बुलाया जा रहा है। अभी हुशियान हाँ बोलता है, साथ ही वांग जी भी कहता है जी हाँ ये तैयार हो गए हैं, वो ऐसे ही कहता है। अभी हुशियान वांग जी की ओर देखने लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अभी वांग जी हुशियान के पीछे पीछे था। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है लेकिन लोग वही जो है जो जिस जगह पर उन लोग का पार्टी हो रहा है घर में, उस जगह पे पहुंच जाते हैं। और अभी वांग जी जो पीछे ही था क्योंकि वो एक हेल्पर ही है तो वो पीछे ही था, और हुशियान जो सामने जाता है मिंग याओ के सामने खड़ा होता है। अभी मिंग याओ लाइक हुशियान के हाथ को पकड़ता है, उन्हें सभी से मिलवाता है और लाइक बताता है कि हुशियान कौन है, लाइक उसके जो भी हुआ है, जो भी उसके घर भर में जो कुछ भी लाइक वो वही बात बताता है जो कुछ भी हमारे हुशियान ने मिंग याओ को बताया था। अभी मिंग याओ यही सब बातें शेयर करता है, उसके बाद कहता है कि बहुत जल्द वो हुशियान से शादी करने वाला है। अभी सभी हैरान कि हाँ क्या शादी करने वाला है, पर सभी बधाई भी देते हैं, लाइक कहते हैं आपको बधाई हो, लाइक होता है ना कि शादी की बधाई देना। अभी हुशियान के कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या था, मिंग याओ ने क्या कहा शादी करेगा, पर हमारे बीच ये सब बातें हुई कब, शादी कैसे, ये क्या हो रहा है। अभी हुशियान के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कह क्या रहा है। अभी मिंग याओ लाइक सबके सामने बैठ जाता है, घुटनों के बल सामने हाथ करता है और हाथ पर लाइक उसने ना एक बॉक्स रखा था जिस पर हेयर पिन होता है ना, जो लड़कों वाला यूज़ होता है, उसे रखा हुआ था। खोलता है, उसे देता है, लाइक ऐसे देता है और कहता है हुशियान क्या तुम मुझसे शादी करोगे, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। वो ऐसा ही कहता है और अभी हुशियान एकदम चुप, वो कुछ नहीं कह पाता। वो कभी वांग जी को देखता है, कभी मिंग याओ को देखता है। अभी सभी कहते हैं हुशियान एक्सेप्ट कर लो, इतना अच्छा इंसान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अभी हुशियान कुछ नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या कहे, पर हुशियान मिंग याओ को उठाता है अपने पास और कहता है मुझे टाइम दीजिए। अब वो इतना ही कहता है तो मिंग याओ कहता है ओके टाइम ले लो, वो इतना ही कहता है। और अब लाइक सीन कट होता है, हमें हुशियान को दिखाया जाता है जो कि एक साइड था। अभी सभी अपना लाइक वो कर रहे हैं, जो पार्टी एंजॉय करना रहता है वो एंजॉय कर रहे हैं। और हमारा मिंग याओ जो कि उन सभी के पीछे है, हमें हुशियान को दिखाया जाता है जो एक साइड है,
लाइक होता है ना एक साइड एकदम अलग सी जगह पर अकेला, वहाँ पर अकेला है और लाइक नाइट का समय है तो बाहर चांद की ओर देख रहा है और देख के चुपचाप एकदम गुमसुम है। अभी हमें दिखाया जाता है, यहीं पर वांगजी आता है जो कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप चलिए सभी के पास, आप थोड़े उदास लग रहे हैं, क्या हुआ। अभी वुशियान वांगजी की ओर देखता है और कहता है उन्होंने मुझे सबके सामने कहा कि वो मुझसे चाहते हैं, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। क्या तुम ये बात बर्दाश्त कर लोगे? क्या तुम मुझे किसी और को होने दोगे? अभी वांगजी कहता है ये आप क्या कह रहे हैं? अगर वो आपसे शादी करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए ना, आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी वुशियान कहता है वांगजी तुम कब समझोगे? जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से तुम्हें पसंद कर रहा हूँ, पर तुम कुछ समझते ही नहीं हो। मैं आखिर कैसे समझाऊँ तुम्हें कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। अभी वांगजी कहता है माफ़ कीजिएगा, पर आप तो मेरे सर के होने वाले हैं। मैं आपको लेकर ऐसा कुछ नहीं सोचता, आपको गलतफहमी हो रही है। अभी वुशियान वांगजी को लाइक उन लोग अकेली जगह में ही थे तो वुशियान वांगजी को अपने पास खींच लेता है, उसे किस करने लगता है। वांगजी खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है पर वुशियान बहुत ही टाइटली उसे पकड़ लिया था और किस करने लगता है। अब वांगजी जैसे तैसे छुड़ाता है और कहता है ये आप क्या कर रहे हैं, ये गलत है, आपका और मेरा कभी रिश्ता हो ही नहीं सकता है। अभी वुशियान कहता है तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हें हो क्या गया है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जब से यहाँ आया हूँ मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और तुम चाहते हो मैं किसी और को एक्सेप्ट कर लूँ। मुझसे नहीं होगा ये, मुझसे नहीं होगा ये। अभी वुशियान जो रोने लगता है और वांगजी लाइक वुशियान को शांत कराने की कोशिश करता है। अब सीन लाइक उस समय पे जा रहा है जब से लाइक हमारे वुशियान ने वांगजी के लिए फीलिंग आई थी, वुशियान के मन में वांगजी के लिए फीलिंग आई थी और उसने उसे ये भी किया था, लाइक होता है ना कि हम बताते हैं हाँ हम तुमसे को पसंद करते हैं, वैसे वो जब उसने प्रपोज किया था तो वो सीन में हम जा रहे हैं। अभी हमें दिखाया जाता है जब लाइक हमारा वांगजी उसके लाइक जैसे चोट लगी हुई थी तो लेप लगा रहा था जैसे वो, तो सीन को दिखाया जाता है जब वो लगा रहा था तो हमारे वुशियान के मन में लाइक फीलिंग्स आ गई थी पर वो तब इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। उसके अलावा हमें दिखाया जाता है लाइक डे बाय डे जैसे इन लोग की मुलाकात होती है तो वुशियान जो देखता है तो वो वांगजी को देखते ही रह जाता, लाइक उसका हर एक चीज़ में होता है ना हम ज़्यादा ईमानदार होते हैं तो ईमानदार लोगों को पसंद करने लग जाते हैं। ठीक वैसे ही वुशियान वांगजी का जो ये ईमानदारी थी ये सब देख के लाइक वो उसे पसंद करने लग गया था। अब ऐसा होते होते एक दिन ऐसा होता है जब वांगजी अपना काम कर ही रहा था, लाइक वो काम करते करते सामने से आ रहा था और इधर से अपना वुशियान जा रहा था। अभी हमें दिखाया जाता है लाइक इन लोग की टक्कर हो जाती है, टक्कर होने के कारण लोग गिर जाते हैं। अब गिरते हैं तो लाइक इन लोग संभल के उठते हैं। अभी वांगजी जो कि वुशियान से नीचे गिरा था, वुशियान वांगजी के ऊपर गिरा था। अभी इन लोग लाइक ऐसे एक दूसरे को देखते रहते फिर संभल के उठ जाते हैं। अब उठते हैं तो वांगजी माफ़ी मांगता है और कहता है माफ़ कीजिएगा। अभी वुशियान कहता है कोई बात नहीं। अब हमें यही से सीन कट करके दिखाया जाता है जब लाइक होता है ना कि धीरे धीरे मन में फीलिंग आ जाती है तो वुशियान जो कि अपने वांगजी को बताता है अपने मन की फीलिंग कि वो उसे चाहता है पर वांगजी एक्सेप्ट नहीं करता है। वो कहता है कि मैं तो इस जगह पर लाइक एक हेल्पर हूँ तो मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता करके वो ऐसे मना करता है, पर वुशियान फिर भी वांगजी को चाहता ही रहता है। अब सीन कट होता है, हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वुशियान बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, लाइक वो क्या करे उसके समझ में नहीं आ रहा था। अब सीन कट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है मिंग याओ जो सभी से लाइक बातें कर रहा था, सभी को अटेंड कर रहा था। अब ये पार्टी वार्टी मनाई जा
मनाई जा चुकी थी। अब पति होने के बाद हमें दिखाया जाता है लाइक वुशियन जो एकदम सैड था, तो लाइक होता है ना, हम सैड ज़्यादा होते हैं, लाइक दूसरों का पता नहीं, मैं ज़्यादा सैड होती हूँ तो मेरे को सोना आता है, मतलब कि नींद आ जाती है। तो अभी वुशियन को नींद आ रही थी, जिस वजह से वांग जी ने उसे ले जाकर लाइक होता है ना, एक जिस जगह पर सुलाते उसको, उस जगह पर उसके रूम में ले जाकर उसे आराम से सुलाता है। उसके लाइक जो उसके सूज थे वो सब हटाकर फिर उसे सुला देता है। उसके बाद उसे एक होता है ना, एक कंबल जैसा जो पतला सा कंबल, उसे ओढ़ा देता है और उस जगह से निकल जाता है। अभी वांग जी उस जगह से निकलता है, लाइक जैसे निकलता है दरवाज़ा बंद करता है। दरवाजे पे ही थोड़ी देर के लिए दिख सा जाता है और कहता है, अगर मैं आपको चाहूँ भी तो नहीं बता सकता, नहीं मैं आपको चाह सकता हूँ, मेरे नसीब में नहीं है आपके जैसा पर्सन। मैं नेक्स्ट जन्म में कोशिश करूँगा कि मैं आपको पा पाऊँ, आपका हो पाऊँ, आपको प्यार दे पाऊँ। वो इतना ही कहता है और फिर इस जगह से निकल जाता है। अभी लाइक यहाँ से सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है लाइक हमारा वांग जी जो इस जगह से निकल गया है, अभी वो लाइक जाता है और जहाँ जैसे होता है ना कि पूरे के पूरे जो मेहमान आए हुए थे वो जा चुके थे। अभी वांग जी लाइक मिंग-याओ के रूम में ही जाते रहता है, लाइक होता है ना कि उसका रूम है, तो उससे वो बता दे कि हाँ अभी वो सो रहे हैं, तो उनको फ़िलहाल डिस्टर्ब ना किया जाए, और वो ठीक है, वो लाइक बताने के लिए जाते रहता है। पर वांग जी जैसे ही जाता है, लाइक वो कमरे के बाहर से लाइक होता है ना कि वो खटखटाए और बोले कि हाँ ऐसी बात है करके, वो उसी के लिए जा रहा था। पर वो जैसे ही जाता है, वो लाइक दूर से ही देखता है मिंग-याओ जो कि बैठा हुआ है, और लाइक इस वक्त पर मिंग-याओ एक चेयर पर बैठा हुआ है। उसके आसपास कुछ बॉयज़ बैठे हुए हैं जो कि उससे गलत तरीके से छू रहे हैं, लाइक उसके जांघों पर छूना, उसे बाइट करना, उसके नीक पर बाइट करना, उसके चेहरे को सहलाना, उसे अंगूर खिलाना। लाइक कुछ लोग ऐसा ही कर रहे थे, कुछ लाइक जो होते ना बॉयज़ जो उस टाइप के होते हैं वो लोग थे, और जो कि उसके साथ ऐसा ही कर रहे थे। अभी वांग जी ये देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि वो ये क्या देख रहा है, और ये सीन से कुछ लोगों को कुछ याद ज़रूर आया होगा। अब वांग जी ये क्या देख रहा है बोल के एकदम हैरान हो जाता है, एकदम चुप, और वो ये सीन देखता ही रह जाता है। अब सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ हमें हमारे वांग जी को ही दिखाया जाता है जो इधर से उधर घूम रहा था और सोचा जा रहा था कि आखिर वो क्या करे। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि वुशियन उसके सर से लाइक मिंग-याओ से शादी कर लेगा तो उसकी लाइफ अच्छी रहेगी, इसलिए वो उसके लिए जो उसकी फीलिंग थी उस चीज़ को साइड रख रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि वुशियन की लाइफ अच्छी जाए करके, क्योंकि उसे पता था कि वुशियन की लाइफ कैसी जा रही है, इसलिए वो सोच रहा था कि मिंग-याओ से उसकी शादी हो। पर उसने जो कुछ भी लास्ट नाइट देखा था, उसके बाद तो वो उन दोनों को एक साथ होने नहीं दे सकता था। अभी वांग जी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो इधर से उधर चला ही जा रहा था। अब वही हमें वुशियन को आते हुए दिखाया जाता है, लाइक सीन कट हो रहा है, हमें दिखाया जाता है वुशियन जो कि अपने कमरे से बाहर निकला है और वो इधर उधर वांग जी को खोज रहा है, लाइक वो सोच रहा है कि वांग जी कहाँ है करके। अब लाइक हमारा वुशियन जो कि ऐसे निकल के वांग जी को ही ढूंढ रहा है। अब हमें दिखाया जाता है वुशियन जो ऐसे वांग जी को ढूंढता हुआ आ रहा है, इधर मिंग-याओ जो कि सामने से आ रहा है। अब ये दोनों जो ऐसे आमने सामने से आ ही रहे, उसी वक्त पे वांग जी भी आ रहा है। अब लाइक जैसे मिंग-याओ आते रहता है और वुशियन ऐसे जाते रहता है, लाइक मिंग-याओ का तो ध्यान अपने में ही था, वो नाइट
की बातें याद कर रहा था और अपने आप में एंजॉयमेंट ले रहा था। वही वुशियान जो कि सिर्फ और सिर्फ वांग जी के बारे में ही सोच रहा था। अभी ये दोनों की टक्कर हो जाती है, मिंगयाओ की और वुशियान की टक्कर हो जाती है। अभी वुशियान सीधे गिरने ही वाला था, मिंगयाओ उसे संभाल देता है और संभाल के उसे सीधा करता है। उसके चेहरे पर हाथ फिराता है और कहता है, वुशियान तुम ठीक हो ना? क्या हुआ, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? अभी वुशियान कहता है, जी वो कहीं नहीं, वो मुझे किसी की हेल्प चाहिए थी, वो इतना कहता है। और अभी वांग जी जो कि वुशियान और मिंगयाओ को इतना करीब देखता है तो उसे जेलसी होने लगती है। वो ये चीज़ देख नहीं पाता। एक तो वो वुशियान को पसंद करता है, जो कि उसने छुपा कर रखा हुआ है कि वो वुशियान को पसंद करता है, और दूसरी तरफ ये मिंगयाओ जो कि इतना गलत इंसान है। वो एकदम समझ में नहीं आ रहा था वांग जी कि वो क्या कहे। अब सीन कट होता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वांग जी इस वक्त पर एक जगह पर आया हुआ है। अब हम देखते हैं वांग जी जो कि ब्रोथल में आया हुआ है, और ये ब्रोथल कोई ऐसा वैसा नहीं है। इस ब्रोथल में मेंस भी होते हैं और लेडीज़ भी। लाइक अगर किसी को मेन चाहिए तो मेन मिलेंगे, किसी को लेडीज़ चाहिए तो लेडीज़ मिलेंगी। अब हमारा वांग जी जो यही आता है और वो उस जगह पर लाइक जो होते हैं ना, जो कि सौदा करते हैं, मतलब बोलते हैं कि हाँ आप इसे चुन सकते हैं या उसे, जिससे हम पैसे पगला गई लगता है, जिससे वो पैसे से बताते कि हाँ पैसे लेते हैं, जो वही उनके पास गए रहते हैं। अभी वांग जी उन्हीं के पास जाता है, उन्हें पैसे देता है और वो वांग जी को एक पर्सन को सर्व करते हैं। लाइक अभी वांग जी एक कमरे में जाता है जहाँ पर एक पर्सन था। अब लाइक वांग जी जो रहता है वो जाता है, दरवाज़ा बंद कर देता है और जो पर्सन था उसके पास जाकर बैठ जाता है। अब सीन कट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारा मिंगयाओ और विंग, जो कि अभी अपना लाइक ऐसे दिखाया जा रहा है कि जो मिंगयाओ और विंग है उन लोग अपने घर में ही हैं। अचानक ही इस जगह पर वांग जी आता है। लाइक अब उस जगह से सीन कट चुका है और वांग जी अपना जो है वो मिंगयाओ के जगह पर आ चुका है। अब हमें दिखाया जाता है इन लोग बैठे हुए, लाइक ये हॉल टाइप का एरिया है, उस जगह पे इन लोग बैठे हुए हैं। अभी हमें दिखाया जाता है इन लोग जो बैठे हुए, अचानक से वांग जी आ जाता है, जो कि अचानक ही विंग का हाथ पकड़ लेता है। अभी विंग हैरान कि वांग जी को क्या हुआ, वांग जी उसका हाथ क्यों पकड़े, वो भी सबके सामने, यहाँ तक कि मिंगयाओ के सामने भी। अभी मिंगयाओ उठ जाता है और इसका लाइक वांग जी को कहता है, वांग जी ये क्या कर रहे हो? अभी वांग जी कहता है, वो सर मैं बस मुझे कुछ काम था। अभी मिंगयाओ कहता है, काम था और तुम ऐसे हाथ पकड़ रहे हो, तुम जानते हो ना वुशियान क्या है मेरे लिए? अभी वांग जी कहता है, हाँ सर मैं जानता हूँ। अभी जो मिंगयाओ है वो कहता है, तो वांग जी कहता है बस 2 मिनट। अभी जो मिंगयाओ है वो हाँ कहता है। अब वांग जी जो कि वुशियान को लेकर एक अलग, वो वांग जी वुशियान को लेकर थोड़ा अलग जगह ले आता है, लाइक उन लोग से दूर। अब वुशियान कहता है, वांग जी क्या हुआ, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? वांग जी कहता है, वुशियान तुम कहते थे ना तुम मुझसे प्यार करते हो। वुशियान कहता है, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर हुआ क्या है? अभी वांग जी कहता है, मैं जो कहूँगा तुम भरोसा करोगे मुझ पर?
क्या तुम्हें यकीन है मुझ पर? अभी वुशियान कहता है, हाँ मुझे यकीन है तुम पर। हुआ क्या है पर अभी वांग जी कहता है, बस तुम भरोसा कर दो ना, मुझसे कोई सवाल मत करना। बस ये तुम अपने पास रखो और प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। किसी को पता मत चलने देना कुछ भी। प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। अभी वुशियान कहता है, क्या कह रहे हो? मैं कहाँ जाऊँगा? तुम भेज क्यों रहे हो मुझे यहाँ से? अभी वांग जी कहता है, मेरी बात मानो प्लीज़। तुम चाहते हो ना मुझे, तुम प्यार करते हो ना मुझसे, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। ये अपने पास संभाल कर रखो और प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकता। अभी वुशियान बिल्कुल ही परेशान हो गया था कि वांग जी कह क्या रहा है। अब जो वुशियान है वो कहता है, पर बात क्या हो गई है वांग जी? वांग जी कहता है, तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर कभी कह नहीं पाया। आज मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वुशियान, बहुत। पर अपने ओहदे के हिसाब से मैं तुमसे कह नहीं पाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर आज कहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ मेरे इस प्यार के खातिर यहाँ से चले जाओ, प्लीज़ चले जाओ। अभी वुशियान वांग जी के आँखों में देखने लगता है और जाने को तैयार नहीं था। वो कहता है, नहीं मैं जाना नहीं चाहता। अभी वांग जी वुशियान के लिप पे हल्की सी किस करता है, डीप भी नहीं पर गहरी सी सांसें लेता है, किस करता है और फिर कहता है, प्लीज़ चले जाओ, मेरे लिए तुमसे ज़्यादा ज़रूरी कोई नहीं, चले जाओ यहाँ से। अब सीन कट होता है। अचानक वांग जी उस जगह से गायब रहता है। वुशियान, जो कि हमारे वांग जी ने वुशियान के हाथ में एक पेपर दिया हुआ है जिसे वो अभी पकड़ा हुआ है, और वुशियान अभी हॉर्स पर है, घोड़े पर है, क्या अंग्रेजी चार्जिंग में। अब वो घोड़े पर है और वो घोड़े से जा रहा है, पर इस बारे में किसी को पता नहीं चलता क्योंकि वो दूसरा रास्ता ले रहा है। इसलिए वजह से वुशियान जा रहा है करके किसी को पता नहीं चलता। अभी हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर से थोड़ा सा साइड हो गया था। अब अचानक ही हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर हमारा जो मिंग याओ है वो जो था, उसका जो जगह था, जिस जगह पे वो जो होता है ना हॉल, उस जगह पे वो जो था, तो होता ऐसा है अचानक बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत ही सारे लोग थे। अब जिसमें कि औरतें भी थी, आदमी भी थे और बहुत सारे लोग थे। अब अचानक ही उसके जो मिंग याओ के घर के अंदर हमला होना शुरू हो चुका था। अब यहाँ हमला बहुत ज़्यादा होने लगता है। मिंग याओ जो कि खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था, यहाँ जो मिंग याओ के जितने भी सिपाही लोग थे जो उसके साथ रहते हैं, जो उसके हेल्पर वगैरह, सभी के सभी का यहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है। थोड़ी बहुत मार पिटाई होती है। मैं ये मार पिटाई को अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर सकती, तो मुझे माफ़ कीजिएगा दोस्तों। अब इन लोग का होता ऐसा है कि थोड़ी बहुत तलवारबाजी, तिरंबाजी ये सब होती रहती, ये घर के अंदर हो रहा है। अब हमें अचानक दिखाया जाता है जो कि हमारा मिंग याओ है वो चिल्लाने लगता है कि वांग जी कहाँ है करके, पर वांग जी आता ही नहीं है सामने। अब थोड़ी ही देर में जो मिंग याओ है उसके जो हॉल है, हॉल में एक सिंगल सोफ़ा रखे रहता है, उसे बिठा दिया जाता है। और ये सोफ़ा ऐसे नॉर्मल नहीं रहता, ऐसा नहीं कि हम टिक के बैठ पाए, ऐसा नॉर्मल होता है ना, जैसे एक टेबल जैसा होता है पर उसमें गद्दा लगे रहता है,
वो ऐसे में बिठा दिया जाता है उसे, और अभी मिंगयाओ के चेस्ट पर हल्का सा ऐसा लाइक वो होता नहीं कहा एक अलग तरीके का दर्द देना, जिससे सामने वाला थोड़ा अंदरूनी चोट आ जाते हैं सामने वाले को, वैसा दिया गया था। जिस वजह से मिंगयाओ जो कि हरकत में नहीं आ पा रहा था, अब होता यह है अचानक से वही सीन को दोहराया जाता है जैसा कि वो थोड़ा टाइम पहले जो मिंगयाओ कर रहा था। लाइक वो जो कमरे में बंद था तो उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब दोहराया जाता है। अभी मिंगयाओ को बैठा दिया जाता है। उसके आसपास कुछ लोग थे, लाइक ये सिर्फ बॉयज़ ही थे। अब कुछ बॉयज़ लाइक उसके थाइस को स्क्रैचेस, उसे थोड़ा सा लिक करना, फिर उसके होठों के करीब रहना, उसे ज़बरदस्ती अंगूर खिलाना, ये सब कर रहे थे। अब अचानक ही जो लाइक एक पर्सन जो उसके होठों के करीब घूम रहा था, वो मिंगयाओ को ऐसे बालों से पकड़ लेता है, उसे ऊपर से नीचे लाइक देखते रहता है, उसके चेहरे को, उसके आँखों को। मिंगयाओ कुछ रिएक्ट ठीक से नहीं कर पा रहा था, लाइक उसको थोड़ा सा ऐसा कर दिया गया था कि वो कुछ कर ना पाए। अब वो रिएक्ट तो नहीं कर पा रहा था मिंगयाओ। अब वो जो पर्सन था जो उसके होठों के थोड़ा करीब था, वो मिंगयाओ के लाइक जो रील की हड्डी है उस साइड पर चाकू डाल देता है, सीधे जोरदार, और उसे क्रैक करने की कोशिश करता है। लाइक ऐसा होता है ना, मारे और थोड़ा घुमाने की कोशिश करे, वो ठीक वैसे ही करता है। और जैसे ही मिंगयाओ की आवाज़ आने वाली थी, ठीक उसी टाइम पर वो उसे किस करने लग जाता है। और किस करते करते वो उसे ऐसे लाइक जैसे होता है ना थोड़ा सा ट्विस्ट, वैसा करते ही रहता है। मिंगयाओ की आवाज़ नहीं निकल पा रही थी और वो उसे चाकू उसी तरीके से घुमाया जा रहा था। अब वो थोड़ा किस करके साइड होता है और कहता है, लाइक उसके फेस को ऐसे होल्ड कर लेता है, टाइट दबाता है बिल्कुल ही, और टाइट दबा कर अपने एकदम करीब लेता है, आँखों के करीब, होठों के करीब, और कहता है, तुझे बहुत लोगों के शरीर से खेलने का शौक था ना, अब हम तेरे शरीर से खेलेंगे, तुझे दिल मारेंगे। तू था ना वो जिसकी वजह से मैं इस जगह पर फंस गया। तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुझे छोड़ दूँगा? मैं तो मौका तलाश रहा था कि कब मैं तुझसे बदला ले पाऊँ, और आज मैं तुझसे बदला ले सकता हूँ। अभी वो पर्सन जो था ऐसे ही कहता है, और अब जितने भी लोग थे लाइक यहाँ पर, इन लोग सीधे ही एक साथ खड़े होते हैं। जो पर्सन था वो कहता है, तुम्हारी वजह से मैं इस जगह पर आकर फंसा, तो तुम्हें तो आसानी से जाने नहीं दूंगा, नहीं तुम्हें एक नॉर्मल मौत मिलेगी, तुम्हें तो मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। अब वो ऐसा ही कहता है, और फिर वो लाइक जो पर्सन था उसके साथ जो लोग थे वो एक साथ खड़े होते हैं और मिंगयाओ को जोरदार एक लात मारते हैं। मिंगयाओ सीधे नीचे गिर जाता है, और जो उसके पीठ पर लाइक उसके कमर पर जो वो लग गया था चाकू, वो और भी ज़्यादा अंदर चला जाता है। लाइक अब रील की हड्डी में चाकू लगना कितना खतरनाक होता है। अब उससे वो जोरदार लग जाता है। जो मिंगयाओ था वो ठीक से बोल भी नहीं पाता, लाइक उसकी आवाज़ भी नहीं आती इस दर्द में। अब होता यहाँ पर ये है कि जैसे उसे लगता है वो तुरंत ही खून की उल्टी कर देता है। अब वो जो पर्सन लोग थे वो उसके लाइक उसके पूरी बॉडी को सड्यूस करने लगते हैं, और सड्यूस किस वे में कर रहे हैं ये आप लोग इमेजिन कर लो अपने तरीके से, क्योंकि मैं इस
पर थोड़ा डीपली जाना नहीं चाहती। ऑलरेडी मैंने कह कर रखा था आप लोगों से नहीं, अपनी मिसेस ईबो से, तो मैं डीपली में नहीं जाना चाहती। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब उन लोग उसको सजेस्ट करने लग जाते हैं गलत तरीके से। अब यहाँ मिंग्याओ को जो ऑलरेडी लगा हुआ था उसके साथ ये सब हो रहा था। लाइक उसके होल बॉडी पर कुछ हिक्की के निशान छोड़ देना। अब होता ये है, थोड़ी ही देर में उसे टॉर्चर किया जा रहा था, और ये जो टॉर्चर करने का तरीका था ये अलग था। लाइक किसी को मार पीट के टॉर्चर करना अलग होता है, और सजेस्ट करके टॉर्चर करना बहुत ही अलग होता है। अब होता ये है कि ऐसे होते होते में ही अचानक ही इस जगह पर वांग जी आता है। अब मिंग्याओ जो कि वांग जी को देखता है, लाइक वो बोलने की कोशिश करता है, वांग जी मेरी मदद करो। अभी वांग जी मिंग्याओ के पास आता है, उसके पास आकर वो बैठ जाता है। लाइक वो गिरा हुआ था ना, वो पड़ा हुआ था, तो उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है, मैंने आपकी हमेशा ही रिस्पेक्ट की थी, आप जो करते मैं आपका साथ देता, कुछ नहीं कहता। आपने वुशियान को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, मैंने कुछ नहीं कहा, पर मुझे लगा था आप सिर्फ एक बार कर रहे हैं, फिर आप बाद में वुशियान का साथ देंगे, पर आपने तो उसे अनाथ ही कर दिया। आपने तो कभी भी उसका साथ ही नहीं दिया, और आप उससे शादी करना चाहने के साथ साथ आप किसी और के साथ भी थे। आप अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए मुझे आपके साथ ऐसा करना पड़ा। अब वांग जी खड़ा हो जाता है, थोड़ा दूर जाकर खड़ा होता है, और वो जो पर्सन था जिसने मिंग्याओ को चाकू मारा था वो उसे इशारा करता है। अब वो पर्सन मिंग्याओ के पास जाता है, उसे थोड़ी देर देखते रहता है, और फिर लाइक वो अपने कपड़े को हल्का सा हटाता है जहाँ पर उसका चेस्ट नज़र आता है। अब वो चेस्ट को दिखाता है, और उस चेस्ट में वो निशान दिखाता है, लाइक जिस पर बहुत ही गहरा चाकू का निशान था, जो कि बहुत ही गहरा था। अब वो उसे दिखाता है और कहता है, कुछ याद आया तुम्हें, या मैं याद दिलाऊं? अभी मिंग्याओ उसे देखने लग जाता है, और अब सीन लाइक इस फ्लैशबैक में भी एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है, जहाँ पर दिखाया जाता है जो पर्सन है वो लाइक अपने घर से निकला हुआ था। ऐसा हुआ था कि उसके घर में कोई भी नहीं था, लाइक उसने अपने माता पिता पहले ही खो दिए थे, और वो भटक गया था। ये पर्सन जो है वो भटक गया था। अब जब वो ऐसे चलते रहता है तब उसकी मुलाकात हो जाती है मिंग्याओ से। अब मिंग्याओ जो कि उसे सहारा देने के बहाने, लाइक वो कहता है कि वो उसे सहारा देगा, पर वो उस बहाने उसे ब्रोथल में ले आता है। अब होता तो यहाँ पर ऐसा है कि जैसे वो उसे ब्रोथल में ले आता है, ये मना करता है कि नहीं, उसे इस जगह पर नहीं रहना है। लाइक वो बड़ा था तो उसे पता था कि लाइक ये सब जगह गलत होती है। वो उतना भी बड़ा नहीं था, पर वो था बड़ा। अब उसे पता था ये सब जगह गलत होती है, इसलिए वो रहना नहीं चाहता था। अभी मिंग्याओ उस जगह पर उसे बेचकर फिर सोचता है क्यों ना वो उसे खुद इस्तेमाल करें, इसलिए वो उसके साथ बेड पर ज़बरदस्ती करने लगता है। और ज़बरदस्ती करता है तो ये जो पर्सन था ये मानता नहीं है, लाइक वो उससे दूर होने लगता है, पर मिंग्याओ नहीं मानता। अब होता ये है, मिंग्याओ को बहुत गुस्सा आता है, और मिंग्याओ उस पर्सन के लाइक चेस्ट पर गहरा निशान दे देता है चाकू के जरिए, जिस वजह से वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, लाइक ऐसे दर्द होना, तकलीफ होना, और मिंग्याओ जो है वो उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट भी हो जाता है। अब मिंग्याओ ने तो उसे इस जगह पर ज़बरदस्ती ही लाया था, और
ज़बरदस्ती उसके साथ इंटीमेट हुआ था। तो लाइक आप सभी समझ सकते हैं कि ऐसे टाइम पे कोई भी इंसान नफ़रत तो करेगा ही, और ये पर्सन इसलिए मिंग याओ को मारता है। अब सीन कट होता है, ये पर्सन मिंग याओ को ये चीज़ याद दिला देता है और फिर कहता है, जिस तरह से तुमने किया था ना, मैं बस भटक गया था। तुम भले मुझे सहारा नहीं दे सकते थे तो नहीं देते, पर ऐसी वाहियात जगह पर लाकर तुमने मुझे भटक दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं माफ़ कर दूँगा? कभी भी नहीं। अब ये पर्सन लाइक मिंग याओ को ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठाता है, लाइक वो जो लेटा हुआ था उसे लगा हुआ था, तो जो लेटा हुआ था उसे थोड़ा सा ऊपर उठाता है अपने लाइक फोरहेड से। उसका फोरहेड जोरदार पटकता है और छोड़ देता है। मिंग याओ को इतने ज़ोर से लगा था, लाइक उसके नाक से थोड़ा खून बहने लग जाता है, और वो जो चाकू उसके दिल की हड्डी पर लगा था वो ट्विस्ट भी होता है, उसे एकदम ज़्यादा गल चुका था। तो अब वो सीधे हो जाता है, टाटा बाय बाय गुड बाय, मतलब मर जाता है। अब हमें लाइक दिखाया जाता है वो जो पर्सन था वो उठता है, वांग जी के पास आकर खड़े होता है, वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, थैंक यू। अगर तुम मेरा साथ नहीं दिए होते तो शायद मैं अपना बदला कभी नहीं ले पाता। तुम्हारा धन्यवाद। अब वांग जी लाइक वो ना में सर हिलाता है कि कोई बात नहीं, वैसे सर हिलाता है। और अब लाइक हमें इन दोनों का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लाइक जब वांग जी उस ब्रोथल में गया था और वो जिस पर्सन के कमरे में गया था वो पर्सन यही था जो यहाँ है। अब हमें दिखाया जाता है लाइक दरवाज़ा जो बंद हो गया था और वो उसके पास जाकर बैठा था। वांग जी अभी उससे बात करता है, लाइक पूछता है, क्योंकि उसे पता था जो मिंग याओ है वो इस ब्रोथल में आते रहता है। अब वांग जी उससे उस बारे में बात करता है, उसके बारे में। तो वो पर्सन बताता है कि वो क्या है कैसा है, लाइक वो जो मिंग याओ है वो उसके साथ ज़बरदस्ती किया था और इस जगह पर ज़बरदस्ती लाया था, वो भी धोखे से, लाइक वो इस जगह पर नहीं आना चाहता था। अब इन लोग के बीच जो बातें हो जाती है कि वो ज़बरदस्ती इस जगह पर लाया था और वो उससे अपना बदला लेना चाहते हैं। अभी वांग जी उससे बताता है कि ऐसा ऐसा सिस्टम है तो उसकी हेल्प करें, और इसलिए लाइक अब यहाँ पर होता ये है कि हमारे जो ये पर्सन है इसके साथ और भी लोग थे जो कि मिंग याओ से परेशान थे। लाइक मिंग याओ ने उन लोग को थोड़ा टॉर्चर करके रखा हुआ था, परेशान करके रखा हुआ था। तो इसलिए अभी इन लोग जो कि उस पर्सन के साथ उससे थोड़ा ये करने के लिए तैयार रहते हैं। अब सीन कट होता है, इन दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे और इस जगह पर मिंग याओ जो कि मरा पड़ा हुआ था। अब ये लोग एक दूसरे को देख ही रहे थे। अब ये जो उस पर्सन के साथ जो लोग आए थे वो लोग उठते और कहते हैं हमें चलना चाहिए। अभी वो जो पर्सन था वो वांग जी से कहता है मैं जा रहा हूँ। अब वांग जी हाँ में सर हिलाता है और उसे जाने देता है। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है वुशियान को जो कि अभी घोड़े पर था। वो घोड़े पर रहे लाइक घोड़ा चलाते चलाते वो उस जगह से बहुत आगे आ चुका था। अब वो बहुत आगे जाकर लाइक एक सेफ जगह पर जाकर रुकता है, घोड़े को रोकता है और घोड़े पे से उतर जाता है। अभी वुशियान उस जगह को देख रहा था, लाइक ये जगह बिल्कुल ही जंगल जैसा था। अब वुशियान उस जगह को देखने लगता है, इधर उधर देखते रहता है। उसके बाद वो एक जगह पर लाइक एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है वांग जी ने आखिर कह दिया कि वो मुझसे प्यार करता है, पर उसने मुझे उस जगह से दूर क्यों भेजा? आखिर क्यों? क्या
उसने कहा वो मुझ पर खतरा नहीं देखना चाहता, पर उस जगह पर क्या खतरा था? मिंग तो इतने अच्छे हैं, वो तो हम लोगों को एक्सेप्ट कर लेते थे ना, उसने ऐसा क्यों कहा? अब वो शियान ऐसा सोचते सोचते जो उसके हाथ में पर्ची थी, लाइक उसने जो चिट्ठी दी रखी थी, वो उसे लेता है, लाइक अपने हाथ में थोड़ी देर देखता है, फिर उसे खोलता है। लाइक अभी वो शियान जो कि पेड़ के पास बैठा हुआ ही है, अब वो उस चिट्ठी को खोलता है। अब चिट्ठी में लिखा हुआ रहता है और लाइक ये ऐसा बताया जाता है कि वो पढ़ रहा है, पर ऐसे उसमें ना वांग जी का फोटो दिखाया जा रहा है और वांग जी कह रहा है, वो शियान, मैं कभी तुमसे कह नहीं पाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर सच कहूँ तो जब से हमारी मुलाकात हुई है, हमारी आँखों का मिलना और हर एक पल में जब जब हम एक दूसरे से मिले, हमारी छोटी से छोटी बात भी हुई, मुझे तुमसे प्यार हुआ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम्हें मैं इस जगह पर रहने नहीं देना चाहता। पता है क्यों? क्योंकि तुम जिसके साथ रह रहे हो ना, वो सही नहीं है। मुझे लगा था कि वो है जो मेरे साथ है, वो बहुत अच्छे हैं, पर उनकी सच्चाई मुझे पता चल गई है। मैंने उनके बारे में पता लगाया। उनकी वजह से तुमने अपने माता पिता खोए, उनकी वजह से तुमने अपना सब कुछ खो दिया, और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, जो तुम्हें पेनफुल हो ना, तुम्हारे शरीर पर वो निशान, वो सब कुछ मिंग याओ ने दिए थे। मैं आज उन्हें ख़त्म करने जा रहा हूँ। कुछ लोगों के बदौलत मैं उन्हें ख़त्म करने जा रहा हूँ, पर इन सब में मुझे नहीं पता कि मैं बच पाऊँगा कि नहीं बच पाऊँगा। पर हाँ, अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हारे पीछे ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कभी कह नहीं पाया, पर कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शियान, बहुत प्यार करता हूँ। अभी हमारा जो ओशियन है वो ये रीड करता है। अभी ओशियन ये रीड करने के बाद बिल्कुल ही हैरान, उसकी आँख एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है। वो हैरान हो जाता है कि क्या उसके साथ जो कुछ भी हो उन सब के पीछे मिंग याओ था और वो उसे सही समझ रहा था करके वो ये सब सोचते रहता है, हैरान परेशान। अब वो ओशियन उठता है और कहता है, वांग जी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने सबको खो दिया, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। ओशियन, मैं तुम्हें वांग जी, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। वो ऐसा कहता है। अब वो उस घोड़े पर वापस बैठ जाता है और वापस उसी साइड निकल जाता है, मिंग याओ के यहाँ के लिए वो निकल जाता है। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है ओशियन जो इस जगह से निकल गया उस जगह के लिए, और वो घोड़े में है और जल्दी जल्दी उस घोड़े को दौड़ा रहा है। अब हमें वही वांग जी और मिंग याओ का सीन दिखाया जाता है। अब वांग जी कहता है मिंग याओ से, अब मिंग याओ तो मर चुका था। वो उसकी लाश के पास बैठता है और कहता है, मैंने माना कि मैंने आपको गलत तरीके से मरवाया, पर मैं खुद आपकी जान नहीं ले सकता था। आखिर आप ही थे जिसने मुझे इस जगह पर रखा था। जब मेरे पास कोई नहीं था, आप थे जिसने मेरी हेल्प की थी, मुझे अपना एक नौकर बनाया, मुझे खाना पाना दाना मुझे कपड़े देने वाले आप ही थे, पर मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता था। पता है क्यों? इसलिए नहीं कि आप ओशियन के साथ वैसा कुछ गलत किए थे या मैं उससे प्यार करता हूँ, पर आप उसके साथ थे, ऐसा नहीं था। मैंने आपके साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि
आप उसके साथ रहने का फ़ैसला करने के बावजूद भी अपने शरीर की प्यास किसी और के ज़रिए बुझा रहे थे। आपने कहा था कि आप ओशियन से प्यार करते हैं, पर ये प्यार नहीं था। आप तो उसका शरीर चाहते थे, जो कि मैं नहीं होने देना चाहता था, और मैंने ऐसा किया। जानता हूँ मेरे दान दादा को मारकर मैंने बहुत गलत किया है। शायद वो भगवान मुझे माफ़ ना करे, शायद उस गलती की सज़ा मुझे इसी जन्म में मिले, पर फिर भी मैं आपको मारना चाहता था, क्योंकि मैं ओशियन से प्यार करता हूँ, और आपने ही उसके माता पिता को मार डाला। मैं ऐसा कैसे होने दे सकता था? जिससे मैं प्यार करता हूँ, उसी के माता पिता को जिसने मारा, मैं उसके साथ उसे रहने दूँ? ऐसा कैसे हो सकता था? अब वांग जी इस जगह से उठता है और वो बाहर की ओर चला जाता है। वो सीधे बाहर चला जाता है। बाहर जाकर उस घर के चारों ओर वो डालने लग जाता है, कैस्टर ऑयल, क्या कह रही हूँ, जो ऑयल होता है ना, वो चारों ओर डालने लग जाता है। और फिर वो पूरा ऑयल डालने के बाद एक मसाल लेता है और कहता है, अब यहाँ कुछ भी नहीं, और मैं जा रहा हूँ ओशियन के पास। वो इतना ही कहता है और उस मसाल को उस जगह पर छोड़ देता है। अब धीरे धीरे आग लगने लग जाती है, और वो जो था वो घर धीरे धीरे जलने लग जाता है। अब अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया हो। जो बात नहीं समझ आया हो आप बोल सकते हो, कुछ भी गलत लगा हो तो भी बोल देना, बिंदास होके कमेंट करना। गाली देनी हो गाली दे देना। मेरे को पता है इस FF में हगने बैठी हुई हूँ मैं, हगने, पर क्या करूँ, थोड़ा बहुत हो जाता है मेरे से। मैं अपनी हर एक FF में हगती हूँ, जो कि इसमें भी हगती हूँ। तो अब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत सारी गलती होती है मेरे से, तो मेरी उस गलतियों को माफ़ कर देना दोस्तों।